सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये आज का पहला प्रश्न करते हैं, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ ये है, चलिए देखा जाए। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन विथ, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ होता है फर्स्ट डियोडेनम से, फिर बी आपका मुख्य गुहा से यानी ओरल कैविटी से, फिर आपका सी फेरेंक्स से यानी ग्रसनी से, और डी आमाशय से यानी स्टमक से। ठीक है, तो आपको बताना है कि डाइजेशन कहाँ पे आपका शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे बात करना है कार्बोहाइड्रेट्स। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप लोग को ऑलरेडी मैंने जो सिलेबस वीडियो दिया था, वहाँ पे आपको बायोलॉजी सिलेबस आप जब ओपन करोगे फोल्डर में जाके टीचमीट एप्लीकेशन पे, तो आपको मैंने ये चैप्टर को बोला है कि हमेशा यहाँ से एक प्रश्न आता है। ठीक है, सो अभी आए चाहे आगे आए या आने वाले साल में, ये चैप्टर जो डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन है, यानी क्लास आपका 11th का चैप्टर नंबर आपका जो 16 है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पाचन एवं अवशोषण। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आपको हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, तो इस चैप्टर को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर कर लीजिएगा। VVVI क्वेश्चंस आता है यहाँ से, यानी चैप्टर है ये। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है। आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपका एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारा पोषण में, और ये दो प्रकार का होता है, एक शुगर और दूसरा स्टार्च। सो इसका पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुख से। ठीक है, ओरल कैविटी से यानी मुख गुहा से, यानी माउथ से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कौन से एंजाइम के द्वारा, तो सेलेवरी एमाइलेज, नाम तो सभी सुने ही होंगे, सेलेवरी एमाइलेज। और ये सेलेवरी एमाइलेज का क्या काम है, ब्रेक करना फूड को, यानी सिंपल जो आपका पहला डाइजेशन प्रोसेस अपने माउथ में स्टार्ट होता है, हमारे मुख में स्टार्ट होता है, और सेलेवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है फूड को। ठीक है, स्टार्च को तोड़ता है किस चीज़ में, आपका माल्टोज में। ठीक है, और डाइसैकेराइड्स में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिए। और इसका चार्ट बहुत अच्छे से बायोलॉजी के चैप्टर्स में आपका डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में NCERT या कोई भी आप एप्लीकेशन का बुक आती है, पब्लिकेशन का बुक पढ़े, वहाँ दे रखा। तो ये चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, शुरू से अंत तक एक एक लाइन पढ़ जाना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का चैप्टर से आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है फैट्स का कहाँ पे होता है, लिपिड्स का कहाँ पे होता है, तो ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गया। ठीक है, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप खुद से ही एक बार सर्च कीजिए, बुक ओपन कीजिए, और फैट्स का कहाँ पे होता है डाइजेशन, लिपिड्स का कहाँ होता है, और कौन सा इंजाइम करता है, और तोड़ने के बाद क्या बनता है फैट्स। ठीक है, फैट्स आपका फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स बनता है, लिपिड्स आपका क्या बनता है। तो ये आपको होमवर्क है, और इसका चार्ट आपको बना लेना है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये आपका ऑलरेडी बुक में चार्ट दे रखा है NCERT का, तो आपको बस एक बार नोट डाउन कर लेना। तो उस चैप्टर को अच्छे से कीजिए। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और आगे भी रखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड। अब दूसरा आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आप बायोलॉजी सिलेबस देखोगे
तो वहाँ पे क्लास 12th में मैंने इस चैप्टर के ऊपर यानी जेनेटिक्स के ऊपर आपको, यानी आपका जेनेटिक्स चैप्टर हो गया 5वां और 6ठा मिला के दोनों, इसको मैंने आपको वीवीआई दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चंस आ गया कि आपका आरएनए डीएनए ये सब कहाँ से है, सब आपका क्लास 12th का जेनेटिक्स चैप्टर से है। तो इसको अच्छे से करना है। ये भी आपका सेकंड मोस्ट यानी 12th क्लास के बुक में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स, ठीक है। यानी डीएनए से आरएनए निर्माण करने को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से हम लोग को आरएनए बनाना है, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। बात समझ में आई सभी को, कौन सा मेथड से, आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ विच एलिमेंट क्लोरोफिल कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन प्लांट्स, यानी किस तत्व के अनुपस्थिति में पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है। सो वो तत्व हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका फिर आपका ये पोटेशियम, फिर आपका आयरन, यानी CaMgKFe। सो आपको बताना है कि किसके अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले एज अ PPIans आप लोग जानते हो, आप PPI सोल्जर्स, ये किस चैप्टर और किस बुक से आया है। तो ये क्लास 11th का है, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है। चैप्टर है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th बहुत वेटेज रखता है, ठीक है। सो ये मिनरल न्यूट्रिशन में आपका चैप्टर है एसेंशियल मिनरल आपका एलिमेंट्स, उसके अंदर आपका ये टॉपिक है, ठीक है, NCERT में। सो यहाँ पर इसके लिए आपको पूरे अच्छे से उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक। सो आपका जो प्लांट्स है, जब आपका एक होता है जो विदाउट लाइट भी आपका काम करता है, ठीक है, और एक होता है जिसको सनलाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एक विदाउट सनलाइट भी करता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है आपका क्लोरोफिल। सो जो आपका क्लोरोफिल है, ठीक है, सो क्लोरोफिल है जो आपका, उसको एसेंशियल एलिमेंट्स में मैग्नीशियम, आयरन, सनलाइट तीनों चाहिए। अगर नहीं रहेगा आपका सनलाइट तो वो क्या बनता रहता है, प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्लोरोफिल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सनलाइट नहीं रहेगा, नो सनलाइट, एक बात इसे याद रखिएगा। सो मैंगनीज, आयरन और सनलाइट तीनों चीज़ चाहिए, तभी जाके आपका सिंथेसिस होगा आपका क्लोरोफिल, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो मैंगनीज ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इसलिए बी मैंगनीज को जाएगा, ठीक है। आयरन कम आपका रखता है, लेकिन आयरन भी चाहिए। लेकिन अगर दोनों दे रखा है, इन दैट केस जिसका वैल्यू ज़्यादा है उस पे जाना होगा। तो मैग्नीशियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम ही जाइएगा। और आप जब NCERT पढ़िएगा तो वहाँ भी क्लोरोफिल बी में आपको यही बताया गया है कि मैग्नीशियम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए क्लोरोफिल आपका प्रोडक्शन के लिए। तो मैग्नीशियम आपका यानी Mg जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कन्फ्यूज हो कि Fe भी लगता है, इसलिए मैंने बताया कि आपका दोनों रहेगा। तो इन दैट केस आपको मैंगनीज बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अभी तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो पहला क्वेश्चन हो आपका, फिर दूसरा आपका, या तीसरा ये मिनरल न्यूट्रिशन, ये सब आपके जो क्वेश्चंस है सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसी पे आ भी रहा है क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा तो। और आपका फिर इन द एब्सेंस ऑफ विच एलिमेंट आपका ये मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी से, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर बिटवीन आपका एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियो और जिम्नोस्पर्म दोनों में आपको बताना है कि आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ वेसल, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म या प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका जिम्नोस्पर्म यहाँ छूट गया है, एंजियोस्पर्म दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से आया है, ठीक है, ठीक है।
जिसको आप प्लांट किंगडम में भी डाल सकते हो, दोनों में ही आपका ये सही रहेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम में भी डाल सकते हो जिम्नोस्पर्म एमनोस्पर्म, आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो ये वहाँ से भी आएगा, ठीक है। सो जल्दी से बता दीजिए कौन सा गुण आपका अनावृत बीजियों और आपका आवृत बीजियों में समान होता है। सो पहला आपका हो गया निषेचन विधि, फिर दूसरा आपका वाहनिकों का प्रकार, सी आपका भ्रूण पोषण की प्रकृति, या डी बीज अंडों का उपस्थिति, ठीक है। यानी मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ वेसल्स, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, या प्रेजेंस ऑफ आपका ओव्यूल, ठीक है। सो आपको बताना है, ठीक है। सो आपका ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर है, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर आपका सवाल आ रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पूरा पढ़ जाना है, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। वीवीआई है, इसको भी मैंने आपके सिलेबस वीडियो में डाल रखा है, ठीक है। फिर आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है, अनावृत और आवृत बीजियों, ठीक है। सो आपका यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, यानी एक समान होते हैं। लेकिन यहाँ के गिवन ऑप्शंस में आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन बैठता है आपका ओव्यूल्स, ठीक है। वो कैसे कि आपका ओव्यूल्स जो रहता है एंजियोस्पर्म में वो आपका क्लोज रहता है, इन क्लोज्ड यानी बंद रहता है, और आपका जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है, वो नेकेड रहता है, ठीक है। यही आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल रहता है, प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, तो डी हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस है आपका, ठीक है, डिफरेंस ओव्यूल्स में, तो आपका जिम्नोस्पर्म में नेकेड रहता है और एंजियोस्पर्म में क्लोज्ड रहता है, इन क्लोज्ड, ठीक है। बाकी सब मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ वेसल, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, ये सब हटा के ये ज़्यादा आपका करेक्ट ऑप्शन बैठता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका प्रोकार्योटिक जीव नहीं है, ई कोलाई, सेचुरोमाइसिस, नॉस्टैक, या माइकोप्लाज्म। अब इसमें से कौन सा जो है आपका नहीं है आपका प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, ये आपको बताना है। और ये आपका मोनेरा से क्वेश्चन आया है, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, जिसको मैंने आपको वीवीआई कर रखा है। और यहाँ का मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एक एक एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ई कोलाई आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर क्या होगा आपका, सेचुरोमाइसिस। अब ई कोलाई क्या है, नॉस्टैक, माइकोप्लाज्म, सब ये आपका बैक्टीरिया है, मोनेरा के अंदर आता है। लेकिन आपका ये जो सेचुरोमाइसिस है, सेचुरोमाइसिस ये क्या है आपका बताइए, ये एक फंगस है। अब आपको जब तक पता नहीं रहेगा, एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे, तो फिर कैसे बनेगा। ये सब आपका मोनेरा के अंदर आता है, ये सारे आपके मोनेरा के अंदर आते हैं, ये सब आपके बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। लेकिन आपका सेचुरोमाइसिस एक फंगी है, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आराम से हो जाने वाला था। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं मैंने सबको वीवीआई करा के आपको बता रखा है, ठीक है। और ये चैप्टर जो कर लेगा उसको बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, ये आपका कहाँ से है, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी से है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर आपका क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और डी आपका गोल्गी काय में यानी गोल्गी बॉडीज़ में, ठीक है। तो आपका ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स कहाँ स्टोर्ड होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये बता दीजिए। तो ये आप
सो आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो आपका है ये आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट्स से आपका है क्लास 11th का, ठीक है। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स से आपका क्वेश्चन है। सो आपका ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या गोल्गी बॉडी, कहाँ होता है, ठीक है, ठीक है। सो बताइए, करेक्ट उत्तर होगा आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपका होता है एंजाइम इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। सो ग्लाइकोलाइट साइकिल इज फाउंड इन, ठीक है। ग्लाइकोलाइट चक्र पाया जाता है किस में, पेरोक्सिम्स में, लाइसोसोम्स में, ग्लाइकोसोम्स में या माइक्रोसोम्स में, बता दीजिए कहाँ पे होता है। सो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, बताइए। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा आपका पेरोक्सिम्स में, ठीक है। सो इसका सही उत्तर हो गया 7 का आपका ए, ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कोबरा वेनम इफेक्ट्स, ठीक है। कोबरा का जो विष होता है वो किसे प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, बी आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, सी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और डी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आपका जो कोबरा का वेनम होता है ये न्यूरो आपका टॉक्सिक होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। सो न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका बी नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निपेंथिस इज, यानी आपको बताना है निपेंथिस क्या है, एक उत्पादक है, परजीवी है, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है, या आपका मृत्यु पर जीवी है, यानी प्रोड्यूसर है, पैरासिटिक है, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर दोनों है, या कार्निवोरस है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों, ठीक है। कैसे, तो जो आपका निपेंथिस है एक आपका कैटेगरी है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों का काम करता है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर अगर बात किया जाए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएगा, ठीक है। वो कैसे, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो ये एक तरह का टॉपिकल पिचर प्लांट है, आपको याद होगा, पिचर प्लांट याद होगा, हम लोग पढ़ रखे हैं, पिचर प्लांट है, ठीक है। तो पिचर प्लांट क्या होता है कि एक तरह का वो होता है जो अपना खुद से फूड भी बनाता है यूजिंग सोलर एनर्जी। तो ये आपका सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बना रहा है, तो ये आपका प्रोड्यूसर हो गया है, ठीक है। अब सेकंड में आपका ये एज अ कार्निवोरस प्लांट काम करता है, यानी कैद करता है इंसेक्ट्स को, तो पिचर प्लांट हो गया। तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी है, ठीक है। तो ये आपका कार्निवोरस प्लांट भी है, तो इसलिए ये आपका आ जाएगा किस चीज़ में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, तो वो एक तरह का पिचर प्लांट है, टॉपिकल पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जितने भी चैप्टर्स मैंने बोले हैं और आपको जो सिलेबस वीडियो टीचमेंट को मिला उसको भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से लाइक कमेंट्स कीजिएगा, क्लास में फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, वो तरह से एक तरह से हम लोगों के लिए वो एक काम करता है, आपका मोटिवेशन एनर्जी है हमारे लिए, लाइक कमेंट शेयर्स, तो दबा के लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। ओवल ऑफ पी इज़, यानी मटर का आपका बीज खंड ओवल कैसा होता है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको बताना है, ठीक है। हेमानोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस या एनाट्रोपस, आपको बताना है ए बी सी डी में से ओवल ऑफ पी किस प्रकार का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कैमाइलोट्रोपस, ठीक है। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैमाइलोट्रोपस, जब डिटेल्स में थोड़ा बहुत इसे हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। डिटेल्स में आपको टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये कराया जाएगा, ठीक है। जेनेटिक्स वाला टॉपिक हो गया, चाहे ये आपका फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो आता है, आपका कितने टाइप्स के ओव्यूल्स के पोजीशन होते हैं, ये सब आपको एक्स्ट्रा में कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका
क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। पुष्पादवों में आपका लैंगिक प्रजनन वहाँ से आपका आया, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से कीजिएगा, और जितने मैंने चैप्टर्स बोले हैं बायोलॉजी में उतना ही कर लोगे तो देख लो 10 क्वेश्चंस में कोई ऐसा चीज़ था कोबरा वेनम को छोड़ के, वो भी आपको अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डालना है तो डाल सकते हो, उसको छोड़ के बाकी सारा वही सिलेबस है जो मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है टीचिंग पे पेड कोर्स में, तो उसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए क्लासों की अदर स्टूडेंट्स तक भी है हमारा ट्रस्ट और क्वालिटी जो पीपीआई का मेन सिद्धांत है वो पहुंच पाए। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा फॉर द पेड कोर्स, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए कोई भी आपको क्वेरी है या कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग पेड कोर्स, ठीक है। ऑफ़र सीमित है, जल्दी ऑफ़र का लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।